So guys, now we are going to start a sum where we have no any adjustment, but how we have to solve adjustment, right? ऐसा सम जहां पर कोई एडजस्टमेंट हमें दिए नहीं है, फिर भी बहुत हिडन एडजस्टमेंट है और उन हिडन एडजस्टमेंट को किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखेंगे इस सम में। अभी तक हमने देखे मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर जिसने स्टार्ट किया था बिजनेस क्लिनिक से, तो उस क्लिनिक के अकाउंट कैसे मेंटेन करने, उसके बाद स्पोर्ट्स क्लब, उसके बाद स्कूल, फिर कॉलेज। अब हम देखेंगे हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का एडजस्टमेंट, हॉस्पिटल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया है सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव, इनके एडजस्टमेंट दिए गए हैं। और ऐसा समय जहां पर एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और एक कॉलमिनर इन्फॉर्मेशन है। तो उस कॉलमिनर इन्फॉर्मेशन के साथ ही सम किस तरह से सॉल्व करना हमें। और वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, सब्सक्रिप्शन पे बहुत सारी एंट्रीज होती है हमेशा, 4 इयर्स, 5 इयर्स की, 6 इयर्स की। तो ये सारी एंट्रीज किस तरह से 4-4, 5-5 एडजस्टमेंट को किस तरह से एडजस्ट करना है, एंट्रीज किस तरह से करनी है, वो सारी चीजें इन डिटेल हमें यहाँ पर दी हुई है। तो उन चीजों को किस तरह से सॉल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। सो अब हम देखते हैं सम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू सुषमा मेमोरियल हॉस्पिटल जलगांव। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है जिसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस हमें कहीं भी यूज नहीं करना है अगर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो। सब्सक्रिप्शन 1,03,000। एंट्रेंस फीस, रिवेन्यू आगे वर्ड यूज हुआ यानी रिवेन्यू नेचर है, इनकम साइड लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000, इसके आगे भी रिवेन्यू वर्ड यूज हुआ यानी ये भी हम इंटर करेंगे इनकम साइड में, ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500। ओल्ड न्यूज़पेपर को 500 रुपीज में सेल किया गया है। मैंने आपको पहले ही कंसेप्चुअल में बताया था कि ये कंसेप्ट है जो इनकम में ही इंटर होंगे हमेशा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, स्पेसिफिक मेंशन है, बिल्डिंग फंड के लिए डोनेशन है यानी बिल्डिंग फंड में एक एडजस्टमेंट होगा, बिल्डिंग फंड के अमाउंट पर हम लोग एक इंटर करेंगे एज अ मार्क के एडजस्टमेंट की एंट्री करना है। फर्नीचर 27,000 पेमेंट साइड पे पहला एंट्री है। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स असेट्स होता है, हम लोग असेट साइड में एंट्री करेंगे। मेडिसिन 7,000, मेडिसिन जो है हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स के लिए जो मेडिसिन जो है वो रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है तो एक्सपेंडिचर में इसकी एंट्री होगी। ऑनोरेरियम टू डॉक्टर 80,000। गाइज यहाँ पर देखिए एक न्यू टर्म आ गया। अब ये न्यू टर्म फिर आप यूज करेंगे। ऑनोरेरियम क्या होता है, कहीं ये कोई इक्विपमेंट तो नहीं है मेडिकल में यूज होने वाला। ये ऑनोरेरियम होता क्या है? सो गाइज ऑनोरेरियम होता है, आप देखते हैं सभी हॉस्पिटल्स में, आपने मूवीज में भी बहुत बार देखा होगा कि हाँ एक पेशेंट है उसकी हालत बहुत खराब है तो डॉक्टर मंगाए जाते बाहर से, बड़े हॉस्पिटल से बड़े सर्जन्स मंगाए जाते, कोई बड़ी सर्जरी करनी होती है तो किन्हीं बाहर के डॉक्टरों को बुलाया जाता है तो उनके लिए जो अमाउंट पे किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स। तो बाहर से अगर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स मंगाए जाते हैं तो उन्हें जो अमाउंट पे किया जाता है वो रेगुलर एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स रेगुलरली आते हैं। बहुत बार क्या होता है मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, अगर किडनी ट्रीटमेंट है तो किडनी के लिए स्पेशली एवरी टाइम डॉक्टर्स आते हैं, इस तरह से होता है। तो ये ऑनरेरियम टू डॉक्टर जो है वो रेगुलर एक्सपेंडिचर हो गया। सैलरी टू स्टाफ रेगुलर एक्सपेंडिचर है। जनरल एक्सपेंसेस 8,000 फिर से रेगुलर एक्सपेंडिचर है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 60,000। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी आया वर्ड्स, ये हॉस्पिटल्स में ही मोस्टली यूज होते हैं तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक बार खरीदा गया लाइफ टाइम के लिए यूज होता है। सो ये फिक्स असेट्स हो गया हमारे लिए, हम लोग असेट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। फिक्स डिपॉजिट 80,000 फिक्स डिपॉजिट है। पेमेंट साइड में दिया यानी हमने पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाला है तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है एक तरह का, हम लोग इसे असेट्स में एंट्री करेंगे। इसके आगे एक इंफॉर्मेशन मेंशन है कि ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 मतलब ईयर की लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2020, तब मैंने फिक्स डिपॉजिट किया यानी मुझे इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। अगर इसके साथ कोई और अलग डिटेल मेंशन होती और परसेंटेज होते तो क्या हो जाता, हमारे लिए हिडन एडजस्टमेंट हो जाता। बट यहाँ कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि हमने अभी इन्वेस्ट किया है तो कोई इंटरेस्ट ड्यू नहीं हो रहा है। बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी कैश इन हैंड, कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 5,500, तो वो हमारे लिए असेट्स होता है तो हम लोग असेट साइड में उसकी एंट्री कर देंगे। इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने देख लिया। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ कॉलमिनर इन्फॉर्मेशन है। तो उस कॉलम में क्या इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देखेंगे और उसके साथ साथ मार्किंग करेंगे कि कहाँ इन कॉलम की इन्फॉर्मेशन से एडजस्टमेंट क्रिएट हो रहे हैं। पिछले सम में हमने देखा इसी तरह कॉलमिनर इन्फॉर्मेशन थी। कॉलमिनर इन्फॉर्मेशन में जो ओपनिंग कॉलम्स के ओपनिंग बैलेंसेस अमाउंट होते हैं उनका सिर्फ हमेशा 1 इफेक्ट होता है। सो यहां पर भी जितने भी ओपनिंग के बैलेंसेस होंगे उनका 1 इफेक्ट, क्लोजिंग के बैलेंसेस होंगे उनका 2 इफेक्ट, क्योंकि वो एज एडजस्टमेंट ट्रीट किए जाएंगे।
वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 9,000 रुपीज एंड 10,000। 9,000 दिया है 1 अप्रैल 2019 को, 10,000 दिया है 31 मार्च 2020 को। कंसेप्ट मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था सब्सक्रिप्शन का, तब मैंने आपको बताया था आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का भी होगा, लास्ट ईयर का भी होगा, एडवांस करंट ईयर का भी होगा, लास्ट ईयर का भी होगा। इस सम में वो सारी चीजें एक साथ इंक्लूडेड है, इसलिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सम है। तो सारी चीजें होने के बाद आप सब्सक्रिप्शन पार्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं और किस एंट्री के 2 इफेक्ट होंगे, किस एंट्री के 2 इफेक्ट नहीं होंगे, वो हम क्लियरली इसमें देखेंगे। आउटस्टैंडिंग है ऑब्वियसली करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी 31 मार्च 2020 जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो करंट ईयर, उसका आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड होता है, आपको पता है ऐड हुआ, और उसका इफेक्ट कहां जाएगा। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट्स हो जाते हैं, पैसा आना बाकी है तो असेट्स में उसका दूसरा इफेक्ट। बट एट द सेम टाइम हमको दिया गया 1 अप्रैल 2019, यानी ओपनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था 9,000। सो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमने ऐड किया तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस होगा। वेरी इजी लॉजिक, लॉजिकली जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो करंट ईयर का ऐड किया था, लास्ट ईयर का दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। बट गाइज मैंने आपको अभी बताया लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग का अमाउंट है, तो सिर्फ सिंगल इफेक्ट यानी हम लोग को सिर्फ सब्सक्रिप्शन में से माइनस करना है, नो अदर इफेक्ट। इसके बाद बताया सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस यानी प्रीपेड सब्सक्रिप्शन। अब बताइएगा इस प्रीपेड सब्सक्रिप्शन भी ओपनिंग है, क्लोजिंग भी है। क्लोजिंग का हम लोग क्या करते हैं, माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद लायबिलिटीज में जाएगा क्योंकि पैसा एडवांस में आ गया है, ठीक है। और उसी तरह ओपनिंग वाला जो है, क्लोजिंग का एडवांस हमने माइनस किया तो ओपनिंग का एडवांस जो है वो ऐड करना है, बट नो सेकेंड इफेक्ट, राइट। इसके बाद दिया है बिल्डिंग 13 लाख एंड 13 लाख, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। परचेस में भी बिल्डिंग का कोई पार्ट नहीं आया जब पेमेंट साइड में हमने देखा, यानी कि 13 लाख बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है, सेम 13 लाख क्लोजिंग बैलेंस है, मींस नो चेंजेस। दैट्स व्हाई ओपनिंग बैलेंस इज नॉट यूजफुल फॉर अस because we are maintaining final account, we are maintaining not for profit concern account, only we are maintaining the balance sheet of current year. We don't have to enter amount in opening balance sheet because we already given the capital fund amount, we can see here, right. तो बिल्डिंग फंड 13 lakhs है, डायरेक्ट 13 lakhs एंट्री, नो डेप्रिसिएशन, नो एप्रिसिएशन, नथिंग। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट 2 लाख एंड 2 लाख। भाई इन्वेस्टमेंट भी 2 lakhs है, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी 2 lakhs है, कोई एंट्री इंटरेस्ट की नहीं दी गई है, ना परसेंटेज सिंबल दिया गया है, एडजस्टमेंट भी नहीं है आगे कुछ भी। मैंने आपको बताया ये नो एडजस्टमेंट वाला सम है, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं, यानी 2 लाख ओपनिंग बैलेंस, 2 लाख क्लोजिंग बैलेंस, कोई चेंजेस नहीं। तो सिंपल हम लोग इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे असेट साइड में 2 lakhs, दैट्स इट, नथिंग एल्स, ओके। कैपिटल फंड 13,000 ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट गिवन, सो कैपिटल फंड हमें ऑलरेडी दिया, इसलिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बना रहे। जहां कैपिटल फंड नहीं होता हमारे पास, हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते, तो सारे ओपनिंग के अमाउंट जो दिए गए वो हम लोग यहाँ पर लेते थे, यूज करते थे और कैपिटल फंड फाइंड आउट करते थे। बट हमने ऑलरेडी कैपिटल फंड का अमाउंट दिया, ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला हम लोग सरप्लस डेफिसिट सब कुछ ऐड करके बाद में ऐड और लेस जो भी करना है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इससे करेंगे। बिल्डिंग फंड 5 लाख रुपीज दिया गया है एंड नो क्लोजिंग बैलेंस। अगेन बिल्डिंग फंड ओपनिंग बैलेंस हमें दिया गया, हम लोग डायरेक्ट इंटर करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है। सो गाइस क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करना है। किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो हमें रिसीव साइड में ऑलरेडी मेंशन करके दिया गया था डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, यानी स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशन जिस तरह 2 तरीके के, जनरल यानी रिवेन्यू इन नेचर जो इनकम में आता है, बट स्पेसिफिक डोनेशन यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया, तो बिल्डिंग फंड के लिए आया, तो बिल्डिंग फंड में हम लोग ऐड करेंगे, हमें क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी मिल जाएगा। सो इस तरह से वेरी इजी सम, बट सिर्फ देखने में वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि उसमें सब्सक्रिप्शन इतने सारे अमाउंट क्या दिए गए हैं एंड ऑल। सो गाइस इस तरह से हम लोगों ने ये सम देखा, अब हम ये सम सॉल्व किस तरह से करना है वो देख रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी एंट्रीज ध्यान से देखते हुए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस नो यूजफुल फॉर अस, सब्सक्रिप्शन 1,03,000 दिया गया है। और जिस तरह से मैंने आपको एडजस्टमेंट बताए थे, सब्सक्रिप्शन में से एक अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऐड करना है करंट ईयर का, लास्ट ईयर का लेस करना है, करंट ईयर की प्रीपेड को माइनस करना है, लास्ट ईयर के प्रीपेड को ऐड करना है, यानी 4 एडजस्टमेंट करने सब्सक्रिप्शन के लिए। 4 एडजस्टमेंट का प्लेस आप यहाँ पे छोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे, या फिर सेकेंडली आप ये कर सकते हो कि एक वर्किंग नोट पार्ट प्रिपेयर करके वहां पर एडलेस सब चीजें करके भी आप यहाँ पुट कर सकते हो। सो वर्किंग नोट किस तरह से प्रिपेयर करनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। हम लोग क्या करेंगे, इनकम साइड में ही इसकी एंट्री किस तरह से करनी है ये यहाँ पर देखेंगे। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 1,03,000 दिया गया है, मैं यहाँ पर 1,03,000 लूंगा और 4 एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ूंगा, 1
2 3 4, ठीक है। वर्किंग नोट पार्ट में भी आप कर सकते हो, यहां पर भी कर सकते हो, और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में मोस्टली ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं होते, आप एज ऑफ टाइम ही करेंगे तो भी वेरी इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड एंट्री इंट्रेंस फीस बताइए, रिवेन्यू इन नेचर क्लियरली मेंशन है, यानी ये हमारे लिए रिवेन्यू ही है, रेगुलर रिवेन्यू इनकम है। मैं यहां पर लिखूंगा इंट्रेंस फीस 1700 रुपये बताया गया है, सो 1700 आउटर कॉलम में इंटर कर दीजिए। इसके बाद बताया गया है लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000 भी आगे रिवेन्यू वर्ड यूज हुआ है, यानी ये रिवेन्यू इन नेचर है, तो वेरी सिंपल रिवेन्यू नेचर में है, यानी हमें इनकम में एंट्री करनी है। लाइफ मेंबरशिप फीस 18,000। इसके बाद क्या बताया गया देखेंगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500, वेरी इजी, अगेन कोई टेंशन वाली बात नहीं, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पहले ही मैंने बताया सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आने दो, सेल ऑफ स्क्रैप आने दो, ये सारी चीजें हमारे लिए रेगुलर इनकम होती है। सो 500 मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बताया है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग डायरेक्टली लिखा हुआ है, बिल्डिंग फंड के ओपनिंग बैलेंस अभी तो हमारे पास आए नहीं है, तो मैंने आपको पिछले सम में भी बताया था कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है तो वो इंफॉर्मेशन बाद में आएगी। यहां पर मैं लिख लूंगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, जो रिसीव हुआ वो अमाउंट ओपनिंग बैलेंस बाद में डाल देंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,50,000 हमें रिसीव हुआ है, और इस तरह से कर दिया मैंने, ओपनिंग बैलेंस हम लोग बाद में डालेंगे। इस तरह से रिसिप्ट साइड की सारी एंट्रीज हो गई। अब पेमेंट साइड में क्या दिया है, तो फर्नीचर दिया 27,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है फर्नीचर पे, एक्चुअली पूरे सम में कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ऐसे में हमें इंटर करना है डायरेक्ट आउटर कॉलम में 27,000। इसके बाद क्या बताया गया देखेंगे, इसके बाद है मेडिसिन 7,000, रेगुलर एक्सपेंडिचर है फॉर हॉस्पिटल्स एंड फॉर क्लिनिक, सो रेगुलर एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू मेडिसिन 7,000, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, मैंने आपको बताया ऑनरेरियम यानी विजिटिंग डॉक्टर्स जो होते हैं उनको जो अमाउंट पे किया जाता है वो होता है ऑनरेरियम। सो ऑनरेरियम यानी रेगुलर विजिटिंग होते हैं डॉक्टर्स, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आते हैं, इनको 80,000 रुपीज पे किया गया, हमारे लिए रेगुलर एक्सपेंडिचर है हॉस्पिटल के लिए ये, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया देखेंगे, इसके बाद है सैलरी टू स्टाफ 15,000, अगेन एक्सपेंडिचर, रेगुलर सैलरी जो है रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, तो सैलरी टू स्टाफ 15,000, कोई एडजस्टमेंट है नहीं पूरे सम में ही, मैंने आपको पहले ही बताया सारे अमाउंट आउटर कॉलम में जाएंगे डायरेक्ट। इसके बाद है जनरल एक्सपेंसेस 8,000, फिर से जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू इन नेचर होता है, तो एक्सपेंडिचर में एंट्री होगा 8,000, आउटर कॉलम में डायरेक्ट इंटर करेंगे इससे। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट 60,000 हमारे लिए है असेट्स, हॉस्पिटल के लिए हमेशा असेट्स होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, और लॉन्ग टर्म तक इनका यूज होता है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैं यहाँ पर असेट्स में लिख लूंगा। कोई एडजस्टमेंट हमें डिप्रिसिएशन का नहीं बताया गया है पूरे सम में, मैंने आपको क्लियरली पहले ही बताया है, सारे अमाउंट आउटर कॉलम में डायरेक्ट इंटर करने हैं 60,000। अब कोई एडजस्टमेंट है, और फिक्स डिपॉजिट बताया, फिक्स डिपॉजिट 31 मार्च 2020 यानी लास्ट डेट को ये भी इन्वेस्ट किया गया अमाउंट, यानी कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर कॉलम में डायरेक्ट एंट्री करना है फिक्स डिपॉजिट का। 80,000, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया देखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कोई बैलेंस कैरी डाउन यानी कैश बैलेंस होता है, हमारे लिए असेट्स होता है, कैश इन हैंड एंट्री करेंगे 5,500। इस तरह से सारी एंट्रीज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हमने पुट कर ली, आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंसेस जो भी दिए गए थे उनके अकॉर्डिंगली सारी एंट्रीज हमें आगे की करनी है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया गया है 1 अप्रैल को 9,000, 31 मार्च को 10,000। वेरी इजी वे से भी जा सकते हैं कि पहले हम लोग करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ले लेते फिर नेक्स्ट ईयर का ले लेंगे, इस तरह से भी जा सकते हो, या फिर आप लाइन्स बाय लाइन भी जा सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लास्ट ईयर की एंट्री नहीं करंट ईयर की एंट्री करिए, तो आप उस वजह से सोच सकते हैं कि हम लोग आउटस्टैंडिंग कर हमेशा क्या करते हैं ऐड करते हैं, यानी आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर का दिया है वो ऐड करना है। सो सेम वही करते हैं, वही मैं भी करूंगा। आउटस्टैंडिंग
वर्ड आप यूज कर सकते हो 31 मार्च 2020, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, वेरी इजी। कितना अमाउंट दिया उसका अमाउंट दिया 10,000। एक एक एडजस्टमेंट एंट्री डालना है और एक एक एंट्री का दूसरा इफेक्ट करते जाना है। ऐड कर देंगे 1,03,000 में 10,000 तो 1,13,000 हो गया। कोई टेंशन नहीं है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की एंट्रीज के दो इफेक्ट पहले ही मैंने बताया, दो इफेक्ट यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पैसा आना बाकी है, हमारे लिए असेट्स है। यहां पर मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 हो गया एंट्री। अब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना है तो मैं यहां लिखूंगा आउटस्टैंडिंग, आप वर्ड यूज कर सकते हैं यहां पर लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, या फिर डेट मेंशन करिए, वेरी इजी, कोई टेंशन नहीं। जो हमें सम में दिया वही चीज मेंशन कर दीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूज होंगे सम पूरी तरह से रॉन्ग होने का चांस हो जाता है, और आपके कंफ्यूजन में यहां पर आप जो लिखेंगे वो सामने वाले को अंडरस्टैंड नहीं होगा जब वो आपकी कॉपीज चेक करेगा। ठीक है, 9,000 माइनस करना है यहां से, सो माइनस करना है तो माइनस करेंगे। प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ सिंगल इफेक्ट, यहां पर माइनस, नो सेकेंड इफेक्ट, तो 1,13,000 में से ये 9,000 माइनस हो गया, तो अब हमारे पास रहेगा 1,04,000। ठीक है, अब देखते हैं आगे सेकेंड क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीवियस ईयर 8,000, करंट ईयर 6,000, वेरी इजी। पहले प्रीवियस ईयर का कर लेते हैं हम लोग, कंफ्यूज नहीं होना है तो पहले प्रीवियस ईयर का, नहीं करना है करंट ईयर का कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एडवांस को हमेशा माइनस करते हैं, तो मैं यहाँ पर वही वर्ड यूज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एडवांस वर्ड यूज कर रहा हूँ, और जो सम में दी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही जाते हैं, यानी डेट मेंशन कर लेते हैं, राइट। एडवांस है, माइनस होगा, कितना अमाउंट है 6,000, 6,000 इसमें से माइनस करना है हमें। ठीक है, माइनस करेंगे 1,04,000 में से 6,000 तो बचेगा 98,000। गाइस करंट ईयर का एडवांस, पैसा एडवांस में पेमेंट हो गया, लायबिलिटीज हो गई। करंट ईयर के दो इफेक्ट, यानी कि एक इफेक्ट जाएगा लायबिलिटीज में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसका अमाउंट कितना है, सो अमाउंट है 6,000, इंटर कर दिया हमने आउटर कॉलम में। इसके बाद क्या है, प्रीवियस ईयर का एडवांस, तो प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड हो जाएगा, करंट ईयर का माइनस किया तो। वेरी इजी से सोचना है हमें और उसी अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे, कोई गलती नहीं होगी। एडवांस आगे डेट मेंशन करो, सबसे बेस्ट मेथड के जो सम में दिया है वही मेंशन करो। कितना अमाउंट है इसका 8,000, 98 एंड 8,000 इसमें ऐड हो रहा है, नो सेकेंड इफेक्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन है, वेरी इजी। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड किया, करंट ईयर का अगर ऐड कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, लेस करेंगे, वेरी इजी। करंट ईयर का क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं एडवांस, तो प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वेरी इजी है, सिर्फ लॉजिकली सोचना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी एडजस्टमेंट दिए हैं सिंगल इफेक्ट होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन सिंगल इफेक्ट के लिए यूज होती है। करंट ईयर की जो भी इफेक्ट है डबल इफेक्ट होगा, दो एडजस्टमेंट एंट्री होगी, दो एडजस्टमेंट एंट्री हमने की। ठीक है, इस तरह सारी एंट्री हमारी हो गई। अब हम लोग देखेंगे क्या दिया, बिल्डिंग दिया 13 लाख, कोई चेंजेस नहीं हुआ, मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम बताया कि कोई चेंजेस नहीं हुआ, ना कोई एडजस्टमेंट है आगे। सो 13 लाख डायरेक्ट एंट्री, कोई भी चेंजेस नहीं। इन्वेस्टमेंट 2 लाख, कोई चेंजेस नहीं, सीधे एंट्री कर देनी है हमें। इन्वेस्टमेंट 2 लाख 5, ठीक है, इस तरह सारी एंट्री हो गई। अब बच्चे कैपिटल फंड 10,13,000, ओपनिंग बैलेंस दिया, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे। 10 लाख 13,000 एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग फंड का अमाउंट दिया 5 लाख, इसमें भी कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, बट हम लोगों ने ऑलरेडी डोनेशन ऐड किया हुआ है, क्योंकि डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए हमें रिसीव हुआ था। सो सारी एंट्रीज हमने कर ली। विदाउट एडजस्टमेंट वाले सम में भी इतने एडजस्टमेंट होते हैं, तो ध्यान से लॉजिकली सोचना है। सम बहुत सिंपल होगा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का, और एवरी ईयर सिर्फ सिंपल सम आता है बोर्ड में, तो सिंपल सम होगा, बट लॉजिकली सोच के करना है तो वेरी इजी हो जाएगा।
सारी एंट्रीज होने के बाद इनर कॉलम के अमाउंट आउटर कॉलम में लेने, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं आउटर कॉलम में, यहाँ पे सारे अमाउंट ऑलरेडी आउटर कॉलम में, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में सारे एडजस्टमेंट होने के बाद एडवांस है 98,000 उसमें से ऐड कर दिया तो 1,06,000, यानी ये भी आउटर कॉलम में हो गया अमाउंट, राइट, वेरी इजीली। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, यहाँ पर सिर्फ 5 लाख में 1,50,000 ऐड हुआ है, तो ये हो गया 6,50,000। इस तरह से सारी एंट्री जब हो गई, अब हमें करना है क्लोज करने का मेथड वेरी इजी, दोनों तरफ का टोटल करना है, जो हाई टोटल है वो नीचे लिखेंगे, 1,06,000 है, 18,000, 18 and 6 24 हो गया, 1,26,500 हो रहा है, राइट। सो 1,23,500 वी हैव पुट ऑल द अमाउंट, जो भी इनर कॉलम में थे सारे हमने आउटर कॉलम में लिए। जब हम टोटलिंग कर रहे थे मैंने देखा कि 2,700 अमाउंट डिफरेंट आ रहा है। सो डिफरेंट जब हमने चेक किया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसके चेंजेस मिले हमें। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि टैली होना चाहिए, जैसे बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस दिया होता था फाइनल अकाउंट में, वैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टैली होना चाहिए, बट इसमें बाय मिस्टेक सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो मिसप्रिंटिंग हुआ है, 1,03,000 आया है, जबकि वो है 1,03,000 ओनली, मीन्स 1,00,300 एग्जैक्ट फिगर होना चाहिए, जो कि बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है 1,03,000। इसके कारण इसकी टोटलिंग मैच नहीं हो रही है, और जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की टोटल मैच नहीं होगी, सो 100% चांसेस है कि आपका बैलेंस शीट भी टैली नहीं होगा। सो गाइस इसीलिए मैंने ये सारा सम जब चेक किया तब इस तरह से मिले। तो ऐसे सम में आपको मोस्टली बोर्ड में भी इस तरह के सम आते हैं जहां पे टोटलिंग आपको रॉन्ग आती है बाय मिस्टेक। सो ऐसे सम अगर आप सॉल्व करते हो, आप अटेंड भी करते हो, तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं बोर्ड की तरफ से, राइट। बट यहां पर हमने चेक किया, जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है वो एक्चुअली 1,03,000 है, न कि 1,03,000। अब 1,03,000 था, उसमें मैंने आउटस्टैंडिंग ऐड किया 10,000, तो वो हो गया 1,10,300। फिर उसमें लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस किया 9,000, तो बचा है 1,01,300। फिर मैंने एडवांस जो है करंट ईयर का वो लेस किया है 6,000, तो बचा 95,300। और उसमें करंट ईयर का था एडवांस जो माइनस करने के बाद लास्ट ईयर का एडवांस ऐड करेंगे 8,000, तो बचेगा 1,03,300। करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग और एडवांस की एंट्री मैंने कर ली है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और सारे अमाउंट अब मैंने आउटर कॉलम में ले लिए। सो गाइज अब हम लोग करेंगे टोटल, तो टोटल करेंगे देखिए 1,03,300, 1,700, 1,80,000 एंड 500, तो आ रहा है 1,23,000 एंड 1,23,500, ठीक है। तो आपको यहां पर मिल रहा है 1,23,500। अब आप इसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे इस तरफ की टोटल जो 80 एंड 15, 95 एंड 15 यानी 1,10,000 है, वो माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा सरप्लस, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो गाइस इस तरह से देखिए सरप्लस हमें मिला है 13,500। अभी आप ये 13,500 जो आपको सरप्लस मिला है, आप उसे ऐड करेंगे कैपिटल फंड में, यहां पर सरप्लस ऐड करेंगे 13,500, ऑलरेडी 1,13,000 कैपिटल फंड था, 13,500 ऐड होगा, यानी 13, 26, 1,26,500 आपको मिलेगा। और अब आप बैलेंस शीट टोटल करेंगे तो आपको टैली होगा बैलेंस शीट, यानी कि अगर सम में बाय मिस्टेक आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का टैली नहीं मिला तो आपकी बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होगी। बट ऐसे सम अगर आपको बोर्ड में आते हैं और आप उसे अटेंड भी करते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब आप टोटल करेंगे बैलेंस शीट की, आपको टोटल कितनी मिल रही है 16,82,500। तो देखिए हमारे बैलेंस शीट अब टैली हो गई, जबकि पहले हमें 2,700 का डिफरेंस आ रहा था, ठीक है। सो इस तरह से हम इस ऐसे सम सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया, सिर्फ कॉलमिनर इन्फॉर्मेशन है, तो हम ये सम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने इस सम में देखा, ठीक है।